हिंदू सहनशीलता है, हिंदू सहनशील है, हिंदुस्तान है, इसका मतलब तुम माथा पे चढ़ जाओगे। राष्ट्र बनेगा सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक सवाल हिंदू राष्ट्र में होगा क्या? हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? इसका मतलब क्या है? फायदा क्या होगा? फायदा कि एक दिन भारत का सत्ता पे मुसलमान चढ़ेगा और सारे मुस्लिमों हिंदुओं का हत्या कर देगा मुसलमान। साफ उनका हम अभी चाहिए तो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। I just follow you and every people I wish follow you. Okay, I am local people from here. पूरे भारत में मोदी जी के अलावा कोई और है जो प्रधानमंत्री का दावेदार है? योगी आदित्यनाथ। हमें योगी मोदी कोई पसंद नहीं है। भारत में मुसलमानों का क्या हाल है? आज तक वो वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आप पूछिए कभी मुसलमानों से कि आप वंदे मातरम बोले तो बोले मैं अल्लाह को केवल सजदा करता हूँ, वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। लगता है ये जो पॉलिटिकल डिबेट चलता है, बार बार राहुल गांधी बोलते हैं कि चाइना घुस गया है भारत में। तो मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी से एक लोग को वहाँ ले जाकर दिखा दिया जाए। मोदी ये काम कर रहे हैं कि सबको दिखाते चले। अभी आईएएस का बोले कि बिहार से सर्वाधिक आईएएस है। हम ये चाहते हैं कि बिहार में पढ़कर कितने आईएएस हुए हैं, ये डाटा बताएं हमें। बोला ना, मेरे जो आइडल हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये इनके अनुभव है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, संबित पात्रा हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं। मैं खुद से अपना कविता लिखा हूँ कि दिया था साथ जिनका आज बगावत रोज करते हैं। नेशन थियरी आ गया, जिन्ना ने बोला कि मुसलमान दे दो ईस्ट पाकिस्तान, मुस्लिमों पे ही अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में। सर व्हाट से सर क्यों ही मारते? मैं उनको सलाम करता हूँ। हाँ, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं ना उज्जवल कि गांधी जी कुछ दिन और जिंदा रहते तो उनका नोट पे तस्वीर नहीं छपता, क्योंकि उनकी हरकतें कुछ ऐसी थी। मैं वो हिंदुओं को कभी मतलब हिंदू जैसा नहीं समझे। वो फिर बात आती है गोडसे की कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, क्यों नहीं जिन्ना को गोली मार दिया? नहीं हम है, तो अभी नहीं है। आप लिख के ले लीजिए, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, हमें इसका परिभाषा बताइए। पंथ निरपेक्ष बकरा का अम्मा कब तक खैर मनाएगा? और ये इंडिया गठबंधन के बाद ये नीतीश सरकार ने जो एक कास्ट का सेंसस जारी किया है, एक रिकॉर्ड डेटा जारी किया है, क्या आप उसमें बिलीव रखते हैं, विश्वास करते हैं? आप बिहार से हैं ना? जी बताइए। हर मामले में हम निचले पायदान पर हैं। जहाँ हमें ऊपर होना चाहिए वहाँ नीचे हैं, जहाँ हमें नीचे होना चाहिए वहाँ ऊपर है। सुनिए, पहले मैं बता रहा हूं। धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति में क्या फायदा है, थोड़ा आज गिनाइए। बीएचयू के छात्र हैं। मैं बता रहा हूँ सर, आपकी वजह से हम यहाँ आए, हमें पता नहीं था बीएचयू के बारे में, आप ही की वजह से। आपका वीडियो कभी गलत नहीं बताया सर, आपने हमेशा सही बताया। ऑथेंटिक है एकदम, ऑथेंटिक, एक्सट्रीमली ऑथेंटिक, ऑर्थोडॉक्स मतलब ऑथेंटिक है सर, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, स्टॉन्च, न्यू टर्मिनोलॉजी ऑर्थोडॉक्स एंड स्टॉन्च। वी आर डूइंग गुड उज्जवल। या यू आर गोइंग परफेक्टली आप ही की सर। वजह से हमें रूम मिला। वो ऐसा लिखते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, ये हिमांशु मिश्रा नहीं बोल रहा है, ये राम मनोहर लोहिया जो बहुत समय पहले लिख करके और बोल करके चले गए, आज नहीं रहे, उनके सम्मान में ये लाइन निकली है। ये सब चीज़ें कहाँ से पढ़ी हैं आपने? ये जो पूरा बात अभी तक हुई कहाँ से? मैं बोला ना, मेरे जो आइडल हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। हंसना मत मेरे सामने, ठीक ना? ठीक है। 2 छात्र मिले हैं हमें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नया एडमिशन हुआ है और मतलब हेजिटेट कर रहे थे बात करने में, लेकिन आप नहीं कर रहे थे, आप कर रहे थे हेजिटेट, थोड़ा सा भूख लगी है इनको। तो हम मतलब समझते हैं, सभी को भूख लगती है क्योंकि अभी समय हो गया है। कितना समय हो गया ना? हम लोग सुबह ही आए थे, 9 बज गए, 8:55। तो हम इनसे बात करने वाले हैं। ये CUET 2023 के नए छात्र हैं। तो ऐसे ही हमें घूमते हुए कैंपस में मिले, रात में लाइब्रेरी से पढ़ के लौट रहे थे। ये सही ठीक है, लाइब्रेरी से लौट। लोगों को बताना जरूरी है कि लड़के कैंपस में घूम क्यों रहे हैं, या फिर कहीं से लौट रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। वो घूम नहीं रहे हैं, घूम रहे हैं क्या? नहीं घूम नहीं रहे। और BHU बहुत बड़ा है, आदमी थक जाता है ना। बहुत बड़ा, पहली बार आए तो पूरा सब थक गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कौन सी फैकल्टी कहाँ है, कौन सा लाइब्रेरी कहाँ है, मेस कहाँ है। वही अभी नज़दीकी मेस खोज रहे हैं, कोई नज़दीक मेस मिल जाए उसी में चले जाएंगे, खा लेंगे। सही में। क्या नाम है आपका भाई? उज्जवल कुमार पांडे। कहाँ से है पांडे जी? हम बिहार औरंगाबाद। उज्जवल जी हैं औरंगाबाद से, और आप सर? मेरा नाम प्रियम है, ठीक है, मैं बिहार से गया से हूँ जी। और वैसे पूरा नाम अगर बताइएगा तो आप बोलने में फिर हिचकिचाइएगा, क्योंकि मेरा पूरा नाम है प्रियम प्रियेश, जो कभी लोग अच्छे से उच्चारण नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसलिए मैं प्रियम ही बोलता हूँ। प्रियम शर्मा है मेरा नाम। प्रियम शर्मा। एक हमारे मित्र हैं, सीनियर हैं, प्रियेश पांडे। काफ़ी नाम अच्छा है, मैं बोल सकता हूँ प्रियम प्रियेश, लेकिन ये दोनों बार एक साथ यही तो आपकी खासियत है कि आप बोल लेंगे। बाकी लोगों को दिक्कत होता है ना, तो मैं कैसे जानूँ कि मतलब आप बोल लेंगे? आपको तो मैं जानता हूँ, फिर बोल दिया आपको प्रियेश, नहीं तो नहीं बताता मैं। ओके। तो अमेरिका क्या बोल रहे हैं? अमेरिका का दलाल। अमेरिका का दलाल, अमेरिका का दलाल क्या नाम है उनका फिर? अभिघोष है जो बनारसी। अभी बनारसी। अभिघोष है जो अमेरिका के दलाल है।
बनारस में रहते हैं, अभी रोड पे जाते जाते बताए, अगर किसी को कोई काम है अमेरिका से बिजनेस करना है तो ज़रूर मिले। तो अब बनारस पे घूमते घूमते रोड पे सुरमा मिल जाते हैं आपको ना? हाँ, मोर देन हाफ मतलब मिल ही जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सारे सुरमा मिल जाते हैं, ऐसे भी सुरमा मिलते हैं सर कि जो सुरमा के ऊपर लेवल वाले हैं। ठीक है, सुरमा के ऊपर लेवल मतलब लेवल वाले मतलब रोड पे चलते चलते ही कुछ नई सेंटिमेंट की बातें होती है, इन द सेंस अब्यूजिव वर्ड। मतलब सुरमा मतलब कोई मोदी से भी कांटेक्ट मेरा करा सकता है, इस तरह का भी सुरमा है यहाँ। और बोले तो सत्ता भी गिरा सकते हैं, सत्ता भी गिरा। हाँ, मतलब इतने सुरमा यहाँ मिलते हैं। BHU में हर तरह के स्टूडेंट पढ़ने वाले भी है। मतलब इतने दिन हम लोग पिछले मतलब 14 को आए थे, तो इतने दिनों में हमने ये भाप लिया सर कि BHU पढ़ने वाले का है। ठीक है, अगर कोई पढ़ने वाला है तो लाइब्रेरी यहाँ जो है, मतलब हम लोग यहाँ 9 बजे इंटर करते हैं सुबह, फिर सुबह 5 बजे जाते हैं। अभी खाना खाने जाएंगे यहाँ मेस में, डालमिया में से बगल में, तो जो BSc का है, तो वहाँ से हम लोग जाते हैं, अभी खा कर जाएंगे, फिर साइबर लाइब्रेरी के लिए जाएंगे हम लोग। इतना पढ़ाई करेंगे किस लिए? पढ़ाई हमें तो पता ही नहीं करना क्या है अभी। अभी तो हम खुद नए नए आए हैं, बस मिल गया BHU यहाँ पढ़ रहे हैं। BHU आई कितना दिन हुआ? BHU आए अभी 10 दिन हो रहा है। और आपका? हम लोग दोनों साथ में आए थे, बस मिले नहीं थे आते वक्त, बस 10 दिन मेरा भी हुआ है। रूममेट, एक ही रूम में हम लोग मिले हैं पहली बार। तो रूममेट बनने से पहले कैसे मुलाकात हुई, क्या हुआ? अचानक हम सो रहे थे, ये आ गए। कहाँ पे, मतलब रूम में? रूम में सो रहे थे, ये आए। तो फिर क्या हुआ? आप मतलब आप हॉस्टल में रहते हैं बाहर? हाँ, बाहर हैदराबाद गेट तरफ। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे BHU आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम अगर BHU आते हैं हमें हॉस्टल नहीं मिलता है, जैसे आपको नहीं मिला, तो बाहर रूम लेंगे या हॉस्टल लेंगे तो क्या ये सब चीज़ें मिलती हैं? और मिलती हैं तो कितना हमें कॉस्ट लगता है, कितना खर्चा आता है? क्योंकि DU में जब पढ़ने जाते हैं लोग, बहुत खर्चा आता है। यूट्यूब चैनल से मिला था, रूम ले लो का। ओके, हाँ, उसी के वेबसाइट से गए थे, वहाँ पता चला। क्या वो ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया है, बेहतर है बेहतर स्टूडेंट के लिए। हाँ, मेस है वगैरह, सारा फैसिलिटीज़ है। हमारे वीडियोस का लोग पालन करते हैं। हाँ, ज़रूर। आपकी वजह से हम यहाँ आए, हमें पता नहीं था BHU के बारे में, आप ही की वजह से हम। क्या है ना कि एकदम आप लोग खुल करके बात कर सकते हैं। ये जो लाइट है ना, ये हमने रात में ज़्यादा हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते। दर्शकों से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी आप लोग बात कर रहे होंगे कि हमने बोला कि कैमरामैन इंटरव्यू लेंगे, तो आप लोग बोले कि हमको हेजिटेट होना चाहिए, लेकिन आप हेजिटेट हो रहे हो ना। लेकिन मैं वही बोलना चाहूँगा, ये जो लाइट है हमारे लिए भी नहीं है, तो एकदम खुल करके बात करते हैं। हम सिर्फ वीडियो इसलिए बनाते हैं कि लोगों को, आने वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे। नो मसाला, नो कंटेंट। आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, यू आर फ्री टू से नो कमेंट। समझ रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। UPSC की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है? नहीं, अभी तो मेरा लक्ष्य ही पता नहीं, वही खोज रहे हैं लक्ष्य क्या बनाए। तो CUET में कितना नंबर आया? CUET में वही मतलब 350 में 233। 233। हाँ। और आपका भाई साहब? 250 है मेरा। 250 जी। तो GT और इंग्लिश में, तो उसमें मिलाकर 250 आया। लेकिन फिर भी सर मैं हॉस्टल के लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊँगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस फैकल्टी से मैं हूँ उसमें जनरल का जो है, मतलब क्या ही बोलते हैं, जनरल वाले को बहुत मुश्किल से मिलता है कोई भी कम्बिनेशन भी। और हॉस्टल का तो पता नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अभी तो अलॉट ही नहीं हुआ है हम लोग का। मिल जाए तो छोड़ देंगे वहाँ, पैसा जाए तो जाए, लेकिन यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जनरल से हैं हम, तो मिलेगा नहीं ही शायद। क्या लगता है, BHU पढ़ने आए हैं, सब्जेक्ट तो मिल गया, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस क्यों कि नहीं मिलेगा? कि मार्क्स बहुत कम है। सर देखिए, बात ऐसा है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन पहले से क्यों बोले कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बी ओवर पॉजिटिव। नहीं, ओवर पॉजिटिव नहीं। ओवर पॉजिटिव मतलब सड़क के ऊपर गाड़ी आ रही चल जाए हम। ओवर पॉजिटिव का तो यही मतलब होता है। ओवर पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव। नहीं मिलेगा तो अपने हॉस्टल में रह जाएंगे, हॉस्टल में रह जाएंगे जहाँ है, और मिल जाता है तो फिर यहाँ आ जाएंगे। चलिए, ये वीडियोस देखने वाले जो 12th पास वाले होते हैं, जैसे आप हैं, अभी ज़्यादा बड़े तो नहीं हो गए हैं ना? नहीं, अभी तो 12th पास हुए हैं। गैप वैप नहीं ना आया 12th के बाद? नहीं, 12th के साथ, मतलब इसी ईयर मेरा 12th भी हुआ और इसी ईयर CUET भी हुआ मेरा, तो हम लोग दोनों इसी ईयर BHU भी आए। हाँ, जैसे एक हाइप क्रिएट करके रखते हैं लोग कि जो BHU आने वाले लोग हैं उनका 12th में बहुत अच्छा नंबर आता है, तभी वो डिजर्व करते हैं। जिनका अच्छा नंबर आता है वही डिजर्व करते हैं BHU। मेरा तो नहीं था अच्छा नंबर। कितना नंबर था? 75%। और आपका? मेरा देखिए, हाँ वही समझ लीजिए आसपास था, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। क्यों? फ्री टू से आप इनका इंटरव्यू लीजिए, क्यों? हाँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ ना सर, क्योंकि मेरे परसेंटेज अगर जान जाएंगे लोग तो सोचेगा ये टॉपर है। ठीक है, इतना ज़्यादा परसेंट है? नहीं, तो इसलिए आपका जो कॉन्सेप्ट है ना कि पढ़ने वाले लोग सोचते हैं कि बहुत पढ़ने वाले ही यहाँ आ सकते हैं, ओके। तो
मतलब ये इतना अच्छा है तभी हम यहाँ आए, इसलिए मैं अपना मतलब जो बड़ाई होता है वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। हाँ पूछिए कि क्यों आए यहाँ, तो ये बता सकता हूँ क्योंकि मतलब जो पेरेंट्स थे ना उन्हें कहना था कि इलाहाबाद चले जाओ, क्योंकि कुछ रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो सिविल में होती हैं, जो BHU में सिर्फ नेट JRF के लिए सोचते हैं कि लोग आते हैं, ठीक है, नेट JRF करने के लिए, क्योंकि UPSC और सिविल SSC कुछ हो नहीं पाता यहाँ पे लड़कों से। जानते आप भी हैं कि यहाँ कोचिंग वैचिंग मतलब कुछ वैसा है नहीं, कल्चर नहीं माहौल है, नहीं तो माहौल नहीं है, मतलब इलाहाबाद का है। आप बिल्कुल एग्री करते हैं कि माहौल नहीं है यहाँ BHU नहीं, में? अभी तो हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, वो हमें बता भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि कोचिंग की जो सुविधा है इलाहाबाद के कंपेरिजन में वैसा नहीं है, इलाहाबाद में ज़्यादा बेहतर है। इलाहाबाद में हाँ कोचिंग, ये सब जानकारी किसने बता दी कि इलाहाबाद में बेहतर है, बनारस में नहीं है, दिल्ली में और भी अच्छा है? हमें यूट्यूब से या इधर उधर से पता चलता है कि दिल मुखर्जी नगर के बाद इलाहाबाद ही बेहतर सर है। आप देख लीजिए ना, रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, ठीक है, आप इलाहाबाद का इस ईयर देख लीजिए पीछे में कितना प्रेजेंटेशन था। नहीं, रिकॉर्ड तो मायने नहीं रखता। नहीं क्यों नहीं मायने अब रखता? बदल रहा है सर मायने क्यों नहीं रखेगा? BHU का रिकॉर्ड रहा तभी तो यहाँ आए, BHU टॉप 3 में आता है तभी यहाँ आए, टॉप 6 में आता है, घट गया। घट गया, फिर देख लीजिए रिकॉर्ड था तभी हम लोग। वो शौचालय शायद बंद है, अगल बगल, यही तो बहुत बड़ी बात है, शौचालय ही नहीं है अगल बगल। इतना बड़ा BHU शौचालय ही नहीं है। देखिए रिपोर्टिंग पे ये सब बातें हो रही हैं। तो वही है सर कि रिकॉर्ड क्यों नहीं मायने रखेगा? आप लोग शौचालय लगता है तो कहाँ जाते हैं बताइए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र लाइब्रेरी से लौट रहा है, उसको लग गया पेशाब, कहाँ करेगा? दबाना पड़ता है, सहना पड़ता है। नहीं सर मैं ऐसा नहीं होता, मैं पहले ही खुद देख लेता हूँ बॉडी मेरा कैसा रिएक्ट कर रहा है, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी में ही चला जाता हूँ आते वक्त निकलते वक्त, उसके बाद फिर उधर से आता हूँ मेस में जाता हूँ, अगर वहाँ भी हुआ कुछ वैसा तो वहाँ चला जाता हूँ। इन द सेंस रोड पे अगर होता है तो फिर संभव नहीं है सर, संभव नहीं है। संभव। और एक पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो जानकार होंगे, बोलने की शक्ति है ना, बोलने की शक्ति है ना, किसी चीज़ पे खुल के बोल सकते हैं, इतना तो है ना, सेंस टाइट है उतना। BHU में दाखिला लिए हैं, आपसे कुछ लोग मतलब मांगते हैं, यहाँ पे आप लोगों के टैक्सेस के पैसे को यहाँ पे आप पे खर्चा किया जाता है कि आप यहाँ पढ़ाई कर सको, तो एक क्वालिटी जनता आपसे मांगती है, जिसमें नेता को जो क्वालिटी देना चाहिए वैसे आप लोगों को। लोग बोलते हैं कि एक छात्र 4 लाख के बराबर होता है, 4 लाख की जिम्मेदारी उसे उठानी होती है। जनसंख्या को देख रहे हैं और BHU के स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, छोटा सा स्ट्रेंथ, पूरे दुनिया मतलब पूरे भारत का टैक्स पल रही है उसी पे ना, और कहीं से पैसा आता है? BHU को पैसा कहाँ से मिलता होगा? गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है? हम लोग देते हैं, BHU को हम लोग देते हैं, टैक्स है ना। हाँ हम देते हैं। तो आप अगर देंगे और आप कोई IIT वाला ऊपर बैठा रहेगा तो आप जवाब मांगेंगे ना कि IIT में इतना खराब व्यवस्था क्यों है, क्लासेस में कुत्ते क्यों घूम रहे हैं, हमारे टैक्सेस के पैसे का क्या हाल है? अभी रिपोर्ट आया है कि लगभग IIT वाले पे स्केल मतलब इसरो का पे स्केल देखकर ही भाग जाते हैं। हाँ मतलब उनको ज़्यादा पैसे चाहिए ना। हाँ, तो फिर हमारा टैक्स का पैसा वहाँ खर्च क्यों हो रहा है? हाँ थोड़ा सा इस चीज़ को, इस भ्रांति को तोड़ा जाए, ज़रूरत है देश को अच्छे IITians की। जो और सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी पे स्केल वगैरह सारा थोड़ा बढ़ाए, ऐसा ना हो कि देश के नाम पर मतलब वो लोग अपना ही घाटा कर लें, जो मेहनत करके आगे जाते हैं, बहुत वो प्रेशर झेलते हैं IIT वाले बच्चे बहुत ज़्यादा, तो दोनों तरफ से। किस तरीके का कन्वर्सेशन हो रहा है जो लड़के क्लास 12th पास करके BHU आते हैं? कई लोग तो लौंडा समझते हैं कि अभी तो बच्चे हैं सब ना, नहीं हम बहुत चीज़ जानते हैं, हैवी बातें हैं। और क्या चीज़ जानते हैं, खास चीज़ जो हमारे दर्शकों को बताएं? आइए दर्शक सुनिए। आप पूछिएगा, हम क्या बताएं, हम क्या जानते हैं। अभी आप लाइब्रेरी से लौट रहे थे जी। क्या पढ़े? आज तो डिलिमिटेशन और बिहार के कास्ट सेंसस के बारे में पढ़े। क्या है डिलिमिटेशन बताइए? जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक्सरसाइज करता है ताकि जो वोट की वैल्यू हो वो प्रत्येक लोगों की वोट की वैल्यू बराबर हो, इक्वल। हाँ बराबर हो। क्यों हो? क्योंकि ये लोकतंत्र है, सभी के वोट का वैल्यू बराबर ही होना चाहिए। हम सर देखिए एक प्रीएम्बल में एक शब्द लिखा हुआ है, पता है क्या है? क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socially democratic and social republic. इसका मतलब पता है क्या है? सेकुलर भूल गया। नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist and democratic republic. हाँ ठीक है, आप बताइए। अगर ऐसा होगा तो फिर वीडियो में कट कर दीजिएगा। नहीं आप बताइए, बोलना क्या चाह रहे, परिप्रेक्ष्य क्या था? हाँ परिप्रेक्ष्य है ना सर, बी द पीपल ऑफ इंडिया डजंट मीन कि बी द पीपल मीन्स आपको एक वोट देंगे हम, बी द मतलब हम सब आते हैं, तो जो इसको वैल्यू है वोट का वो हमें क्यों नहीं है? इक्वल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 सर इक्वलिटी फॉर ऑल कहता है। ओके, एक लाइन में अगर समझें तो कह सकते हैं कि जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन 5 लाख है और किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन 2.5 लाख है। तो जहाँ की पॉपुलेशन 2.5 लाख है वहाँ की लोगों की जो वोट की वैल्यू है वो 5 लाख वाले से ज़्यादा है।
बिल्कुल है। क्योंकि वो 5 लाख मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं और वो 2.5 लाख वाले मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। और फिर इसमें एक खड़ा होता था कि उसमें कम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी कम है। हाँ, वो भी जैसे अभी वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो बिहार से कम है, जबकि उसका अगर हम लोकसभा सीट देखें वो 43 है और बिहार का लोकसभा सीट 40 है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों की वोट की वैल्यू हमसे ज़्यादा है। और ये इंडिया गठबंधन के बाद ये नीतीश सरकार ने जो एक कास्ट का सेंसस जारी किया है, एक रिकॉर्ड डेटा जारी किया है, क्या आप उसमें बिलीव रखते हैं, विश्वास करते हैं? आप बिहार से हैं ना? जी बताइए। नहीं, वो पूरी तरीके से गलत बात है। हम कह सकते हैं कि आज पूरे देश में पॉपुलेशन जो बढ़ती चली जा रही है वो चिंता का विषय है, गंभीर विषय है, और खासकर बिहार के लिए जिसका फर्टिलिटी रेट 3 है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है, और जहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर है रोटी चावल के लिए बहुत ज़्यादा। और वहाँ कास्ट सेंसस करवा के हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वहाँ की आपकी जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ऐसा वैसा सारा बात। और अगर हम देखें तो 30 साल से वहाँ सरकार किसका है, किस कैटेगरी के हैं लोग, और फिर भी अगर ऐसे बात करें तो लोगों को बहलाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये डेटा निकाला गया होगा। ये डेटा निकाला गया है कि लोग डाइवर्ट हो जाएं, लोग ये मांगे करें। आज पूरा देश पॉपुलेशन के मारे इससे पीछे चला गवर्नमेंट जा का कुछ फ़ायदा दिख रहा है क्या? गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? अगर गरीब के आधार पर अगर ये वोट होता, गरीबी के आधार पर अगर ये सेंसस या सर्वे होता तो हम कह सकते थे हम उनको कुछ बेनिफिट दे सकते थे। ये जाति के आधार पर इसका कोई मायने नहीं है। नहीं। अच्छा, हाँ, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं सोच रहा था लोगों को इंक्लूड करूं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात कोई नहीं करता। सर्वे निकालना चाहिए कुछ और, जनगणना होनी चाहिए किसी और चीज़ की, लिटरेसी की होनी चाहिए, इलिटरेसी की होनी चाहिए, जातिगत चीज़ों का गणना, जनगणना लॉन्च होता है तो इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक खेल होता है। नहीं, उसका उनका बस एक ही मोटिव है कि लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाए। 18 साल से जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, जवाबदेह हैं, लोग उनसे पूछेंगे आपने क्या किया 18 साल के लिए। हम आज भी रोटी चावल के लिए, घर द्वार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वहाँ से पढ़ने के लिए भाग जाते हैं बिहार से बाहर हम। और जबकि बिहार का पॉपुलेशन तो और भी चिंता का विषय है। हम मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड स्टेट हैं, हमारे फर्टिलिटी रेट 3 है, सर्वाधिक। इसे हम लोग 2 परपेक्स में देखें सर, ठीक है, केवल ये गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी जातिगत नहीं। जो गणना निकला, जातिगत जो गणना है, जनगणना है सर, सेंसस पूरी तरह गलत भी नहीं है। इसमें सही क्या है? सही ये है ना सर कि देखिए, इससे हमें पता चलता है अगर सरकार चाहे तो, ठीक है, गवर्नमेंट अगर चाहे हाँ, ना, हाँ। कि जिस लेवल का, जिस तरह से वितरण हुआ है सभी चीज़ों का, इन द परसेंटेज, ठीक है, उसमें हम उनको अपलिफ्ट करें, कुछ मुआवजा दें, ठीक है। किनको? सुनिए, 15% जैसे वाले को, नहीं 15% नहीं, ध्यान समझने की बात है सर। एक एडिटोरियल कल परसों आया था द हिंदू में, ठीक है, उनका क्या तो नाम था, मिश्रा करके कुछ थे, वो राकेश मिश्रा, आई थिंक, टू बी मोर प्रिसाइज राकेश मिश्रा। उनका 10 पॉइंट थे इसी पे कास्ट सेंसस के, 10 पॉइंट्स थे उनके बारे में। एक आध दो खास बताइए। हाँ, बता रहे हैं उन पे। एक था एजुकेशन, ठीक है, एक था डेवलपमेंट, एक था अनएम्प्लॉयमेंट, और बताता हूँ सर, एजुकेशन पे ऐसा था ना, पॉवर्टी नहीं था, एक मिनट, एजुकेशन पे ऐसा था ना कि अगर आपका पॉपुलेशन बहुत अधिक है, ओके, तो आपसे कितने लोग इलिटरेट हो, कितने लोग आपके गांव से बीए किए हैं। इन द सेंस अगर कोई टू बी मोर प्रिसाइज अगर बोला जाए सर, तो बगल का गांव अगर कि ठीक है, जिनका ओबीसी और ये से 84% है, टू बी मोर प्रिसाइज 84%, हाँ 84% है। क्या चीज़ 84% है? मतलब जनसंख्या, ओबीसी केवल नहीं है, ओबीसी नॉन जनरल, मतलब हम कह सकते हैं गैर स्वर्ण, तो 85% है। तो 84, हाँ। हाँ, जो कास्ट सेंसस आया उसमें सर, इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद आपके घर से कितने लोग बीए किए हैं? तो ये सरकार गिरे ना एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, उसके कितने लोग अनुसार शिक्षित क्यों नहीं हैं? हुए, क्या मतलब क्यों क्या नहीं कह हुए, रहे हैं? क्यों नहीं हो पाए वो एजुकेशन? इतने आपके जनसंख्या है, इतने आपके घर पे, मतलब अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो आपके घर पे 3 तो मेल होंगे ही, बिल्कुल। तो क्यों नहीं कमा रहे हैं वो? नहीं कमा रहे हैं तब ना आपका तो जाति एजुकेशन नहीं हो गिनने पा से रहा। कमाने लगेंगे। सुनिए ना, क्यों नहीं कमा रहे हैं? इसका कारण ये है ना सर कि अगर नहीं कमा रहे हैं यानी उनको मतलब पूरी तरह से प्रावधान नहीं दिया गया है। कहाँ प्रावधान है? या प्रावधान तो मतलब? प्रावधान इन द सेंस सर, बोला जाए ना कि उनको हर बात 30 में, साल से कौन है वहाँ सरकार में? 18 साल से तो वो खुद हैं, क्यों नहीं? कोई बात नहीं है, 18 साल से कोई बात है। कौन है 18 साल? 18 साल से रहने का मतलब, रहने का मतलब वो आज की क्यों कर रहे हैं? और हम कह रहे हैं कि जाति गिनने से एजुकेशन कैसे मिल जाएगा? नहीं कैसे मिलेगा? जैसे सर ठीक है, नहीं कैसे मिलेगा, जैसे जाति रिजर्वेशन गिनने से कैसे देंगे, मिलेगा? रिजर्वेशन देंगे उनको क्यों, और वो और अपलिफ्ट किए। मैं ये अपना सेंस नहीं रख रहा हूँ सर, जो वहाँ लिखा गया था हिंदू में, मैं उसे पढ़ा हूँ
बोलिए तो आपको हम उसका स्क्रीनशॉट आप पे भेज देंगे, ठीक है। उसका फोटो भी हम लिए हुए हैं। अभी बोलिए तो मैं देख कर ही बोल देता हूँ, तब तक इनसे आप बात कीजिए। रिजर्वेशन पे क्या बोलना चाहेंगे? रिजर्वेशन हम तो मानते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि जो लोग जैसे हमने देखा है कि अगर आप थाने में जाइएगा, अगर एक ही जाति के लोग सारे भरेंगे तो किसी जाति के साथ अन्याय हो सकता है। अरे वो तो सभी जाति के लोग थाने में भरे रहते हैं, अंदर तो कैदी भी होते हैं और पुलिस सुरक्षा अधिकारी भी होते हैं। नहीं होता तो शायद किसी खास जाति के लोग ज़्यादा होते। रिजर्वेशन का यही कारण है। रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर है, सामाजिक आधार पर है, तो हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, लेकिन जाति जनगणना से किसी का भी भला होने वाला है नहीं। ये केवल और केवल डाइवर्ट करने के लिए हमारी सरकार लाई है। बहुत लिबरल लोग बोलते हैं कि इसको गरीबी जिनकी ज़्यादा है जाति के आधार पे नहीं, इनको जाति के आधार पे रिजर्वेशन नहीं। लिबरल होने का अर्थ यही हो गया है कि जो इस देश की संस्कृति है उसे गाली दें, और लिबरल कोई ऐसा है नहीं, कोई लिबरल है नहीं। जो बड़े बड़े लिबरल हैं जाति जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद वही सोच के साथ हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि 30 साल से कौन है सत्ता में? वहाँ 2 लोग हैं, दोनों एक ही खेत के उपज हैं, जेपी के आंदोलन से आए हुए हैं, और फिर भी यही कह रहे हैं। 30 साल पहले भी ये नारे लगाए गए और आज भी यही नारे लगाए जा रहे हैं, लोगों को केवल और केवल डाइवर्ट करने के लिए। सरकार ये जनगणना कराएं कि किस जाति के लोग ज़्यादा बाहर काम करने के लिए जाते हैं, अच्छा किनकी पलायन हो रही है रोटी चावल के लिए। ये डेटा नहीं निकलता कभी? ये डाटा नहीं निकलता है, ये डाटा सरकार निकाले। ये डाटा मीडिया निकालेगी तो मीडिया भी बंद कर दी जाएगी, उसको एडवर्टीजमेंट नहीं और मिलेगा। मीडिया को हर कोई दबाव रहा है। मतलब ऐसा आरोप है कि केवल एक जो गवर्नमेंट है वो दबा रही है, हर राज्य में जिसकी सरकार है वो मीडिया को दबा रही है। लोग बोलते हैं आज भी कि लालू यादव, बच्चा यादव जो भी किए हों, प्रदेश में जितना भी उत्पात मचाए हों, गुंडा राज किए हों, लेकिन इतना डेवलपमेंट जो किया, बहुत ज़्यादा रेल दिया लालू यादव ने, बिहार को डेवलप्ड किया, अच्छा किया। क्या इस पे डेवलपमेंट बिहार में? आज भी बिहार सबसे नीचे खड़ा है। हर मामले में हम निचले पायदान पर हैं। जहाँ हमें ऊपर होना चाहिए वहाँ नीचे हैं, जहाँ हमें नीचे होना चाहिए वहाँ ऊपर हैं। उदाहरण के लिए पर कैपिटा में हम नीचे हैं, क्राइम रेट में हम ऊपर हैं। और एक बात और, क्राइम रेट आप FIR करवाने जाइए बिहार में, होता ही नहीं है। 10 में से 1 FIR होता है पूरे बिहार में। अगर आप थाने में जाइएगा, मतलब ये मेरा सर्वे है अपने अनुसार, 10 में से 1 ही FIR होगा। ये स्थिति है बिहार में। हम तो सरकार से कहेंगे कि जो लोग पलायन कर रहे हैं उसकी जनगणना करें, डेटा लॉन्च करें, उसकी डाटा लॉन्च करें। 18 साल में आपने क्या किया? कोई इंडस्ट्री आ नहीं रही है, गुंडागर्दी हो रहा है। पटना जैसा शहर में गोलियां चल रही हैं। इंडस्ट्री तो यूपी में भी नहीं आ रही है और लाने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी। नहीं, अभी यूपी का जो डाटा है वो कहता है कि 2017 के बाद अभी इसका एक एक्सपोर्ट डबल हो चुका है, दुगना बढ़ गया है। ये तो है, डेवलपमेंट हुआ है। आप बनारस आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत बेहतर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे एक यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में भी होना चाहिए। एक मिनट, नालंदा पे आएंगे। एक सवाल करें, भूलिए मत इसको। अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा डेवलप शहर पटना। हाँ, पटना का अगर कंपेयर करें वाराणसी से, बनारस से, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? मतलब वाराणसी, मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ इसको। उस सेंस में हम पटना को ज़्यादा नंबर देंगे। मतलब पटना डेवलप तो हो रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड है नीतीश कुमार जी, केवल पटना का विकास। थोड़ा स्पेसियस है पटना बनारस से ज़्यादा, मतलब उस पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। यूपी में कई ऐसे शहर हैं जिस पर यहाँ की गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी केवल और केवल पटना पर ध्यान दे रहे हैं। कोई मांग नहीं है। BHU जैसी यूनिवर्सिटी वहाँ भी होना चाहिए, हमारे बिहार में भी। हम यहाँ चल कर आ रहे हैं। बिहार पूरी दुल्हन है और पटना उसका मांग, और उसको बार बार रच के भरते रहते हैं नीतीश जी ना। हाँ, सजाते रहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए सर, बिहार का बात है ना, तो भारत का जो हुआ ना जन्म, जो बिहार से ही हुआ है। कहीं भी आप देखिएगा ना तो भारत का जो जन्म स्थान है वो बिहार से ही स्टार्ट हुआ है। कैसे? ये आप कैसे बोल सकते हैं? सर कि जितने भी भारत के अच्छे लोग थे, अच्छे लोग मतलब अच्छे लोग इन द सेंस मेडिकल में काम करने वाले, वेद, उदाहरण के लिए जैसे सर मैथ्स में देख लीजिए आर्यभट्ट थे, ठीक है। भारत से बहुत सारे लोग सेना जो फ्रीडम फाइटर सेनानी, हाँ, वो फ्रीडम फाइटर्स जो थे बिहार से भी थे सर। कुंवर सिंह देख लीजिए, वो तो यूपी से भी थे। बागी बलिया उत्तर प्रदेश। हम ये बात कह सकते हैं कि परिवर्तन की जब बात आती है, आंदोलन की बात आती है, तो हमारा बिहार हमेशा किसी भी पंक्ति में आगे खड़ा हुआ मिलता है, हमेशा। अभी आप बोले आज भी चाहे वो गलत हो या सही, बिहार में हम एक कब कहें बिहार में कुछ सही नहीं है।
बिहार की सरकार सही नहीं है, सरकार से नहीं। हमारे पास पोटेंशियल है। अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? अगर बिहार की सरकार नीतीश को आप एलिमिनेट करना चाहें, किसी और को पुट करना चाहें अभी उस कोई कुर्सी नहीं पे? है, कोई नहीं, कोई हम नहीं। किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और पूरे भारत में मोदी जी के अलावा कोई और है जो प्रधानमंत्री का दावेदार है? योगी आदित्यनाथ। जी नहीं, मतलब मुझे मेरे पूरे अच्छे अनुसार- पूरे अगर जिताना हो ना सर, मैं उनको ही जिताऊंगा। मैं तो खुद हूँ। जिस तरह वो मतलब यूपी का डेवलपमेंट कर दिया है ना, अगर बिहार में वैसा नेता अगर होता तो बिहार आज यूपी से ऊपर कहीं ज़्यादा होता सर। पोटेंशियल की बात किया जाए ना, तो पोटेंशियल की अगर बात किया जाए तो यूपीएससी का रिजल्ट जो आईएएस होते हैं, नहीं, हमारे नीतीश वो कुमार तो उन कहते पे हैं भी लैंडलॉक्ड देख हैं हम, नहीं, लैंडलॉक्ड हैं, उन पे भी मतलब हमारे पास पोर्ट Landlocked। नहीं है, लैंडलॉक्ड हैं हम लोग, मतलब हमारे पास पोर्ट सी नहीं ओशन है। नहीं है मेरे बगल में, तो मोस्ट फर्टाइलिटी गंगा है। पानी को लेकर के ये बात हुई थी नहीं, गंगा विवाद में। गंगा से पानी फर्टाइल की कोई अगर है? बात करें तो हमारे यहाँ पानी की कमी है। मैं औरंगाबाद जिला से हूँ, पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर है ही नहीं। तो कैसे पानी पीते हैं आप लोग फ्रेश? मतलब अभी वहाँ जो गरीब हैं वो तो ढो रहे हैं, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से पानी ढो रहे हैं। नल जल तो योजना थी ना नल जल योजना फेल। नल जल योजना सर, मैं करोड़ों गया खर्चा से हूँ। हुए होंगे ना? हाँ, मैं गया से हूँ। और नल जल योजना जो मोदी सरकार का था, हाँ। वो नहीं, बिहार में नीतीश कुमार जी का है और वही स्टार्ट भी किए ये हैं। स्टेट हाँ किया गया है, गवर्नमेंट का। लेकिन जो स्टार्टिंग किया गया था वो मोदी जी ने किया था। नहीं, ठीक है, नल हर नीतीश घर कुमार नल पहला पहल किए हर हैं। हर घर यही नल पूरे जल। देश में लागू हुआ है। जनधन योजना की तो बात नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, हर घर नल की बात कर रहा हूँ मैं सर। जो जैसे हर को पानी मिले, ऐसा आप देखिएगा कभी यूट्यूब पे डालकर, हाँ। उस पे देखिएगा। और बात रहा ना, तो मेरा गया, जो मैं गया से हूँ, गया। तो वहाँ मेरा पे गया, बताइए जल्दी जी जल्दी बताइए, मेरा गया। अच्छा, मेरा गया। हाँ, तो वहाँ से ही मतलब जैसे डेवलपमेंट की बात है तो नीतीश कुमार कर रहे हैं सर, लेकिन उतने पोटेंशियल से नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए। बिहार का मतलब है कि इतना उपज दे सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं। जैसे गया को बहुत अच्छा चमकाए हैं अभी, जो लेटा हुआ बुद्ध जी है ना, उनको बहुत अच्छा बनाया है वो। नहीं, अगर हम और बात करें कि बात रहा अगर कि tourism ये potential- इन पे बात रहा ना सर कि पोटेंशियल की बात ना, तो शायद अगर हम लोग अछूते ना रहे ना, मतलब कि अगर हम लोग को ज़्यादा मतलब हम लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से बनारस क्यों आ गए? क्योंकि मेरे पास है नहीं। हम लोग में ये है कि मेरा बिहार में डेवलप करना है इस मुद्दा से। अगर नीतीश जी ही कर देना, कि अगर नीतीश जी सारा कुछ कर देंगे तो हम लोग किस लिए बनारस आएंगे? हम लोग को पॉलिटिक्स में कौन जाना करेगा? होगा। कौन ठीक करेगा? है? तो यही लोग बोलेंगे कि मैं काम करने इसीलिए आ रहा हूँ कि नीतीश जी हमारे लिए सब कुछ ना करें। नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। वहाँ से आईएएस क्यों बन रहे हैं सर? वहाँ पढ़कर बन रहे हैं, ये बहुत डाटा पुरानी हिस्ट्री है, सबको मालूम है। आईएएस क्यों बन रहे नहीं हैं? भैया, ये क्यों बन रहे हैं बताइए? मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए बन रहे हैं ना क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में दबाए गए हैं इन द सेंस कि उनको थोड़ा मतलब जैसे हम जनरल से हैं तो हमें लगता है कि रिजर्वेशन देकर किसी को आगे कर दिया गया, हमें नहीं हुआ, नहीं, हम तो ठीक इसके है। पक्ष में है नहीं। आगे कर दिया गया। क्या बोलना चाहेंगे अब इस पे? फिर नहीं, अभी ये बोले काउंटर दीजिए इनको। आईएएस नहीं, अभी आईएएस का बोले कि बिहार से सर्वाधिक आईएएस है। हम ये चाहते हैं कि बिहार में पढ़कर कितने आईएएस हुए हैं, ये डाटा बताएं हमें। बिहार से पढ़कर नहीं, बिहार से पढ़कर नहीं हुए, वो बिहार में जन्मे हैं। अभी शुभम कुमार ठीक है, बताता हूँ है, आईटी बॉम्बे से पढ़े नहीं, हैं। बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। हाँ, तो फिर- बताइए। अभी आदित्य नहीं, पांडे बता रहा हैं, हूँ। दिल्ली में पढ़े हैं, नाम गिनाइए, 2-3 नाम। हाँ, बता जो रहा हूँ बिहार से पढ़कर हुए हैं। पढ़कर हुए हैं। तो बताइए आईआईटी के अलावा कौन हुआ, मतलब हुआ है? अच्छा, ऐसे तो हम आईआईटी को सेक्टर को भी नीचे कर दें सर, क्योंकि अभी आईएएस आईआईटी वाले ही बन रहे हैं। क्या ये सटीक मतलब नहीं है जवाब? ये जवाब दीजिए। नहीं, बता रहा हूँ मैं कि ठीक है। जवाब नहीं है ना सटीक? नहीं, अगर मैं बता रहा हूँ सर कि ठीक है, नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो सारा फैसिलिटी लोग दिल्ली ही क्यों जाते हैं, यूपी के नहीं आ जाते हैं यूपीएस के लिए? नहीं आते हैं, इलाहाबाद आते हैं। नहीं, प्रयागराज जाते हैं। इलाहाबाद मेनली दिल्ली क्यों जाते हैं सर, वेस्ट बंगाल क्यों नहीं जाते? क्योंकि- लेकिन क्यों नहीं- दृष्टि क्यों नहीं जैसे जाते? कोचिंग मैं पूछ पहले रहा हूँ ना। दिल्ली नहीं हुआ करते थे, अब दिल्ली मतलब इलाहाबाद में नहीं हुआ करते थे, अब इलाहाबाद में भी दृष्टि सेंटर शायद अगर आप बिहार ये में है बोलते नहीं, हैं- दृष्टि शायद बिहार में है नहीं, लखनऊ में है, लखनऊ में भी है, खोला है, अभी इलाहाबाद में भी है, दिल्ली में भी है। सोचिए। मैं बता रहा हूँ सर कि ठीक है, नहीं हुए तो ये नहीं ना कह सकते हैं कि बिहार से क्यों नहीं हुआ। बिहार के लोग तो हो रहे हैं ना, क्यों नहीं तमिलनाडु के लोग हो जा रहे हैं इतने बिहार के जैसे? क्योंकि तमिलनाडु के लोग जो हैं वो टेक्निकल सेक्टर में हमसे ज्यादा हैं, उनके क्यों पास नहीं? बैंगलोर है, और ठीक है, सॉरी बैंगलोर- कर्नाटक के पास बैंगलोर अरे है। बैंगलोर है तो आईएएस उसमें- बनकर किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर हम आईएएस बनकर तमिलनाडु में काम कर मतलब रहे ना हैं, बने इससे IAS? हम ये कब कहें कि आईएएस ना बने? विकास कैसे किसी नहीं भी होगा राज्य देश के का? विकास के लिए वहाँ के लोगों को बिजनेस सेक्टर नहीं, में, मैं बता- टेक्निकल ये सेक्टर में तो जाना वही होगा। बात हो गई जो आप लोग कुछ देर पहले बोल रहे थे कि इसरो में इंडियन जो आईआईटीएंस हैं हाँ, वो नहीं जाना जा रहे हैं, पी स्किल देखकर भाग जा और रहे हैं। आप बोल रहे हो वही ये भी बोल रहे हैं कि आप बिहार के लिए क्या काम कर रहे हैं अगर बिहार से आईएएस बन रहे हैं तो? बिहार के लिए काम क्या ठीक है, कर रहे आप कह अगर रहे हम हैं बिहार बनकर तमिलनाडु में सर्व कर रहे हैं तो इससे क्या कर बिहार रहे का क्या फायदा? तो यही बिहार यही बोली, जैसे इसरो बोल रही है कि 1%, वैसे बिहार बोलेगी 1, 2, ठीक है सर, 3%। यूपी मतलब और देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिहार अरे के यार, बोलने तो दो अगेंस्ट में कभी नहीं, कभी। हम बिहार के अगेंस्ट में है नहीं।
बिहार के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो है बहुत ज़्यादा। वहाँ के लोगों में योग्यता इतनी है, वो मेहनती इतने हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कहाँ के लोग मेहनती नहीं होते। बात है ना सर, ये है ना सर, एक और डाटा हम पेश करना चाहते हैं। अभी ओलंपिक्स हो रहा है, बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं। हरियाणा जैसा राज्य जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ है, हमारी जनसंख्या जिसकी 12 करोड़ है, लगभग 6 गुना ज़्यादा। अच्छा, एक मेडल तो छोड़िए, एक हमारे पार्टिसिपेंट भी वहाँ नहीं है। ये खेल की स्थिति है हमारे बिहार में। एक स्टेडियम तक नहीं है हमारे पास। राजगीर तो बन रहा है ना। अब तक क्या हुआ? 18 साल से मुख्यमंत्री हैं वो। हुआ कुछ नहीं। पोटेंशियल हमारे पास बहुत है, मेहनती है। ईशान किशन जो हमारे बिहार के हैं, वो कहाँ से गए? झारखंड से। नहीं, सबसे बड़ा डाटा तो हम ये अभी बोले ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। मेडल तो छोड़िए, हमारे पार्टिसिपेंट भी नहीं है वहाँ। ये स्थिति है। और इंडिया गठबंधन पे क्या बोलना चाहेंगे? जब इतना राजनीतिक आपका हवा टाइट है तो बताइए, ये क्या काम करेगी इंडिया गठबंधन? और हम तो यही मानते हैं कोई काम करने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं। तो आपको किस पे भरोसा है, किस पार्टी पे भरोसा है? सिर्फ बीजेपी? आने वाली समय नहीं, हम कब कहें हम बीजेपी से योगी जी आप लोग को पसंद नहीं? हमें योगी मोदी कोई पसंद नहीं है। हमें योगी मोदी कोई पसंद नहीं। योगी भी पसंद है, मोदी भी पसंद है सर। ठीक है, क्यों नहीं होंगे मोदी जी? क्यों नहीं होंगे सर? क्या रीजन? एक आध रीजन है आपके पास, क्यों नहीं है आपके पसंद? नो कमेंट। पॉलिटिकल जब इतना बात की है, बस नीतीश गवर्नमेंट को लेकर बात की, वो 18 साल से हैं। एक मिनट, वो हमारे नेता हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे जवाब लेंगे। एक मिनट सुनिए, वो जवाब दें। ठीक है सर, जवाब दें। मानता हूं मैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम नहीं किया और नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी बिहार को इतना नीचे कर दिया कि अब कुछ नहीं होगा। अभी भी अगर वो चाहें सर तो बहुत अच्छे से सुदृढ़ ढंग से बिहार अच्छा हो सकता है, लेकिन चाहने की बात है। कैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी का आप जानते हैं दल बदलू हैं। ठीक है, अभी कैसे पूछा हूँ, सब लोग जानते हैं दल बदलू हैं, बीजेपी को धोखा दे दिए, कब इंडिया को दे देंगे, इंडिया को भी तो दे सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग। बदलेंगे कैसे? परिवर्तन का क्या राज है? बता रहा हूँ सर, देखिए परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें अगर ये समझ में आ जाए ना कि बिहार को डेवलपमेंट करना है, एक पार्टिकुलर जगह को नहीं। ओके, ठीक है, पूरे बिहार स्टेट मेरा है, हम पार्टिकुलर एक किसी शहर किसी जिला के नहीं हैं हम चीफ मिनिस्टर। अगर वो पूरे तरह से ये सोच लेना कि वो पटना के मुख्यमंत्री नहीं है, नहीं सुनिए पूरा बात, पटना के मुख्यमंत्री नहीं है पूरे, अगर वो सोच लें तो। लेकिन अगर कोई अच्छे आते हैं, जैसे कि योगी, मैं तो सोचता हूँ ना सर कि योगी जी अगर नेता होते ना वहाँ के तो मैं कहता हूँ कि बिहार का जो स्थिति है ना अभी, वो शायद इंडिया को बिहार से जाना जाता है। इंडिया को बिहार, आप तो बोल ही रहे थे कि जो बिहार से उत्पत्ति हुई है भारत की। हाँ, मैं अभी हुई है सर, तो पास्ट हो गई। मैं बता रहा हूँ ना, फिर से एक बार होगी अच्छे से होगी नहीं, हाँ। हुई है, लेकिन जो हम लोग इंडिया चिल्ला रहे हैं ना कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में कुछ नहीं, बिहार के लोग, बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं बिहार में कुछ नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। नहीं बोल रहे हैं सर, बहुत कुछ है भाई, नहीं झारखंड के पास बहुत कुछ है, लोग उसको हमेशा नकार देते हैं। नहीं बताइए कश्मीर में क्या नहीं है? कश्मीर में कुछ नहीं है, क्या है आपको सबसे? नहीं, आप बताइए किस राज्य को लगता है कि क्या है कश्मीर में? आपके हिसाब से कश्मीर में है क्या? बताइए। कश्मीर में बताइए, कश्मीर में मैं ऐसा बता क्या रहा है कश्मीर में जो यूपी में नहीं है और बिहार में? पश्मीना शॉल, लेह लद्दाख। अब यहाँ क्या बनारसी साड़ी, ये नहीं बढ़िया कुछ? हम बता रहे हैं वहाँ की जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो यूपी में नहीं है। बिल्कुल। यहाँ मतलब अगर हम देखें कि यहाँ टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं यूपी में ज़्यादातर, वो रिलीजन से बेस्ड हैं। अयोध्या में आ रहे हैं, वाराणसी में आ रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, बीएचयू भी आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सर कि देखिए कश्मीर जो है ना, कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि अगर कश्मीर ना रहे तो भारत का कोई राज नहीं रहेगा। हर राज्य अभिन्न अंग है, लेकिन कश्मीर का हेड है सर, उसे आप काट कर देखिए मैप में से, कैसा आपको भारत दिखेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, वो तो आप किसी को भी काटिए, नीचे से तमिलनाडु काट दीजिए, तमिलनाडु नहीं सर, लेकिन कन्याकुमारी को काट चल जाएगा सर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, और क्योंकि उधर पाकिस्तान है ना, होगा भी नहीं सर। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और चाइना है। ठीक है, ऊपर कश्मीर का देख लीजिए, और तीनों ऐसा देश है कि कभी भी किसी पे कुछ भी कर सकता है। ये जो पॉलिटिकल डिबेट चलता है, बार बार राहुल गांधी बोलते हैं कि चाइना घुस गया है भारत में, इतना 100 किलोमीटर, इतना किलोमीटर। राहुल गांधी हम बोल सकते हैं, अब ये सही है गलत है हम नहीं जानते, लेकिन सरकार, हमें हमारी सरकार पर भरोसा है, चाहे किसी की भी सरकार रहे, इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो। लेकिन अगर ये आवाज़ें उठ रही हैं तो मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी से एक लोग को वहाँ ले जाकर दिखा दिया जाए, ताकि हम लोग भी संतुष्ट हो जाए। अब मोदी ये काम करें कि सबको दिखाते चले
जब आप हम सब- एक ही- नहीं, हम सबकी नहीं, बात ड्रोन नहीं से कर भी रहे। एक वीडियो बन राहुल सकता गांधी है। को ही ले मैं जाओ। बता रहा हूँ राहुल सर। गांधी छोटे नेता तो है नहीं, छोटे नेता छोटे नेता नहीं है नहीं, वो बता सबसे रहा बड़ा हूँ, सुनिए, ऑपोजिशन का मैं- सबसे ज्यादा उनके ठीक है, पास अब हम सीट है। उत्तर दे रहे हैं इस बात का कई दे रहे हैं राज्यों में हम उनकी उत्तर। सरकार है। सर अगर ले जाने का दिखाने का बात रहे ना, तो अगर कोई ठान लिया हो इंसान कि हमें मोदी की बात उनका हिनस्ता ही करना है, तो वो कर कहीं रहेगा। वो तो किसी का भी कर सकता है। करेगा ही क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक पे कभी कोई आवाज उठा सकता था, लेकिन उन्होंने उठाया। इधर आइए थोड़ा सा, वो कैमरामैन हमारे बार बार कैमरामैन हमारे गिर सकते हैं नीचे, थोड़ा सा बीच में आ जाइए, इसलिए मैं बार बार उनको टच कर रहा हूँ। मोदी जी को मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको दिखाइए, जिनको नहीं जो देखते हैं अब मानते हैं मोदी जी को, अब मानते हैं कि हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, हुआ क्यों होगा। मानते हैं? हमें भरोसा है हमारी सरकार पर, हम तो अभी कहें हमें हमारी सरकार पर उनको क्यों भरोसा नहीं है है। फिर? उनको क्यों नहीं है? क्योंकि वो आप उनसे अपोजिशन जाकर है। पूछिए। नहीं, उनसे नहीं पूछेंगे, यही तो उनसे हम क्यों दिखाएं? नहीं, अगर चाइना नहीं, बार मैं बार बता रहा राहुल हूँ गांधी जी कह रहे हैं, हम क्या राहुल हल्के गांधी में तो नहीं- ले नहीं सकते क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कोई रह तो चुके बोल हैं। रहा है, हाँ। हाँ, हम हल्के में ले नहीं सकते। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं चाइना घुस ही रहा है अंदर। तो मोदी जी को करना ये चाहिए कि कुछ लोगों को वहाँ ले जाना चाहिए जो अपोजिशन से हैं, और उनसे ही बोलो, उनसे ही कहवाना चाहिए पूरे देश की जनता को कि नहीं क्या परिस्थिति है। नहीं सर, देखिए हम बता रहे हैं कि जनता मूर्ख नहीं है। अब ठीक है, अगर राहुल गांधी ये सोचे कि मैं बोल दूं कि यहाँ चाइना घुस गया है, यहाँ ये घुस गया है, और जनता लोग मान जाएंगे, तो ये संभव नहीं। नेट बहुत कुछ है सर। जनता इंटरनेट- ने कभी राम मनोहर लोहिया को पढ़ा है? जी राम मनोहर लोहिया को कभी जनता ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा ना, अच्छा, नहीं पढ़ा होगा। आप पढ़ें? हम इसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो सर। आप राम मनोहर लोहिया को जानते हैं? नहीं सर, आप जानते हैं? जी जानते हैं। अगर उनकी किताबों को कोई पढ़े तो ये जो सारी डिबेट चल रही हैं कि धर्म पे अगर राजनीति होगी, मंदिर बनेगा, जाति पे होगी, लोग भेदभाव करेंगे, देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, वो ऐसा लिखते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, ये हिमांशु मिश्रा नहीं बोल रहा है, ये राम मनोहर लोहिया जो बहुत समय पहले लिख करके और बोल करके चले गए, आज नहीं रहे, उनके सम्मान में ये लाइन निकली है। हमने साथ पढ़ी थी इसलिए बोल दी। अच्छा, क्या आप इससे एग्री करते हैं? नहीं सर, मैं नहीं करता हूँ। आप एग्री करते हैं? धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं जाति धर्म की सर, सुनिए सुनिए पहले, मैं बता रहा हूँ। धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति में क्या फ़ायदा है, थोड़ा आज गिनाइए। बीएचओ के छात्र हैं। मैं बता रहा हूँ सर, धर्म और राज की आप बात करें ना, तो अब मुझे बोलने दें, ठीक है ना? ठीक है ना, अब हम मुझे बोलने दें। बताइए। धर्म और जाति की बात करें ना, तो धर्म इन द सेंस हम किसके मैटर में कह रहे हैं, ठीक है? ये भी मान, धर्म यहाँ भारत का आप जानते हैं कि सेकुलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना? बहुत लोग इनका भी कहना होगा, आपसे इनसे पूछिए आप कि भारत धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष मतलब क्या होता है, बच्चों को बताइए। पूछिए इनसे कि धर्म निरपेक्ष है भारत? हाँ, नहीं हम है। तो अभी बोले। नहीं है, आप लिख के ले लीजिए, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है, ठीक है? पंथ निरपेक्ष माने इनका कोई पंथ नहीं है, भारत सभी को आगमन यहाँ करता है, बाकी वेदर यू आर द कास्ट धर्मनिरपेक्ष तो यही कहता नहीं है। नहीं, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है सर, इंडिया इज द कंट्री ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलर है भारत में, ठीक है? सेकुलर मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं होता, यहाँ पंथ निरपेक्ष है। अगर पंथ निरपेक्ष हैं आप, तो आप अपना, जैसे हम हिंदू हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स क्यों हुए सर? धर्म अगर आप कहते हैं कि हिंदू यहाँ धर्म हो रहा है, क्यों नहीं होगा भाई? धर्म हो रहा है तो डेवलपमेंट कहाँ रुक गया? ठीक है, मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर है, किस जनता को आप दुख दिए? मुस्लिम से जाकर पूछ लीजिए आप, नहीं बोलेगा। नहीं तो धर्म निरपेक्ष देखिए, ठीक है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, हमें इसका परिभाषा बताइए। पंथ निरपेक्ष आप हमें यहाँ आपको परिभाषा नहीं बताएंगे, आपको ज़्यादा जिज्ञासु है, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब होता क्या, हमको तो हम बताइए। बता रहे हैं सर, देखिए भारत का कहना है ना, भारत पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कैसे नहीं है। पंथ बता रहा हूँ निरपेक्ष मैं। मतलब क्या होता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, पंथ निरपेक्ष मतलब ये होता है ना सर, हाँ। कि यहाँ आप डजन मैटर हिंदू हैं, हाँ। मुस्लिम हैं, सिख, जो भी हो, ठीक है, यहाँ आइए, अमन चैन से रहिए, बिल्कुल ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत केवल हिंदुओं का है। तो हम ठीक है। तो वही कह रहे हैं तब से, सेकुलरिज्म। नहीं, सेकुलरिज्म और पंथ निरपेक्ष आप नहीं समझ रहे हैं। जैसे आप अच्छा, फिर सेकुलरिज्म का क्या डिफिनेशन है? बताइए। सेकुलरिज्म ये है ना सर, सेकुलरिज्म का डिफिनेशन आपको बताया। हाँ, बताइए। अब जो अब धर्म बोले ना, उसका डिफिनेशन हम बता अच्छा, रहे हैं। पंथ का बताइए। पंथ, सेकुलर का मतलब पंथ होता है। अब देखिए, क्या धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही हो गया। इनको नहीं समझ में, आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे, मैं बता रहा हूँ सर। देखिए, धर्म निरपेक्ष और पंथ, आप मतलब एक बात बताइए, क्या नाम बताया आपने? उज्जवल कुमार। उज्जवल, बहुत ही उज्जवल बातें हैं आपकी, भी बहुत अच्छी बातें हैं। मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, मैं दोनों के लिए सेम हूँ, ठीक है? वी आर इक्वल। इनकी क्या बातें समझ में नहीं आई, बताइए थोड़ा सा। तो इनकी मतलब पंथ निरपेक्ष क्या है पूछ रहे हैं बार बार, ये बता नहीं रहे हैं। और सेकुलर पंथ निरपेक्ष नहीं, का क्या परिभाषा पता है? वही बता नहीं, रहे हैं क्या जो पता है? सेकुलरिज्म का है। सेकुलरिज्म का ही हिंदी होता है पंथ निरपेक्ष। अच्छा, तो फिर धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष धर्म में अंतर निरपेक्ष क्या है? मतलब ना,
धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई एक ऑफिशियल धर्म है। अच्छा, सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, बात आप खत्म। नहीं समझ पाइएगा, इनको दिमाग कम है सर। अब देखिए हम बता रहे हैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इनको क्या बताएं हम। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझाइए हमको यार गुरु, ठीक है हम समझा रहे हैं, समझाओ हमको जल्दी। अब ये राहुल गांधी वाली बात कर रहे हैं। मोदी जी कितनों कहते कहते थक गए कि सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, बोल मानने के तैयार नहीं है, मानना ही नहीं है उनको। धर्मनिरपेक्ष और पंथ धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत का कोई ऑफिशियल धर्म एक बात नहीं पूछ है। रहे, पहले एक बार धर्मनिरपेक्ष का परिभाषा बता दीजिए और एक बार पंथ निरपेक्ष का, बस। भारत का आपको कहना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष, मैं इस बता रहा हूँ परिभाषा। इससे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कहना है कि भारत पंथ निरपेक्ष है कि धर्मनिरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष तो अभी हम जानते नहीं, धर्मनिरपेक्ष है, हाँ, ठीक यानी है। यहाँ अब सब ठीक है, मैं सभी धर्म के चुप लोग रहिए, बराबर मैं हैं। आंसर इसका कर रहा हूँ, अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ठीक है, भारत पंथ निरपेक्ष ये है। तो बार बार आप कह रहे हैं। अब है क्या? definition What is this बोलने नहीं दे रहे हैं, पंथ-निरपेक्ष? बोल रहा हूँ ना कि पंथ निरपेक्ष है, वही बता रहा हूँ कि पंथ निरपेक्ष कैसे है। जैसे सेकुलर का एग्जांपल है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सर इसे होता है ना कि भारत का कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत का कोई धर्म नहीं। ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब है ना सर कि भारत का धर्म है, ठीक है, और हिंदू धर्म है, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष मतलब जो धर्म निरपेक्ष को आप समझ रहे हैं वो पंथ निरपेक्ष है कि यहाँ कोई भी लोग आ रहे हैं, अमन चैन से रहिएगा, ठीक है। ये हुआ पंथ मतलब निरपेक्ष। भारत का कौन सा धर्म है? हिंदू अगर धर्म। बहुत इस्लाम? हिंदू धर्म है। हाँ, हिंदू मतलब पूरा हिंदू धर्म, इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए भारत को। इस पे अगर बोला जाए सर तो हाँ बना दिया जाए। मैं बोल रहा हूँ BHU का स्टूडेंट हूँ और पूरा इसकी जिम्मेदारी लेकर कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। और मैं सनातनी एक हूँ। सवाल, एक सवाल, हाँ, पूछिए। हिंदू राष्ट्र में होगा क्या? हिंदू राष्ट्र में क्या इसका होगा? मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होगा ना सर, फायदा क्या होगा? फायदा हाँ यार, फायदा ये होगा ना सर कि जितने हम लोग को सताया गया है, ठीक है। हंस रहे मतलब मैं कुछ ऐसा कुछ पढ़ा हूँ, बताइए। हंस किस ले रहे हैं जी? सॉरी फैक्ट है यार ये। नहीं हंस किस ले रहे हैं? नहीं, आप नहीं बोलिए। बताइए। हंस क्यों रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सर कि ठीक है, हंसने की बात नहीं है। मैं नहीं हंस रहा हूँ, वो जैसे ठीक है, क्लिप कर हट रहे हैं उसको काट दीजिएगा, ठीक है। मतलब मैं आप बात गलत एक बात बार है, बताइए। ऐसे हंसना मत मेरे सामने, ठीक ना। अरे भाई तुम बोलो। इधर आइए, सुनिए उज्जवल, आप ऐसे नहीं भाग सकते, हम ऐसे नहीं, उसको वहाँ से कट करेंगे और पूछ फिर रहे हैं इनसे बस एक सवाल क्या। और जैसे आप अभी- बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र का होगा क्या? इसका मतलब इसका उज्जवल, आपका नाम क्या है? प्रियम प्रियम। प्रियम प्रियेश। नहीं सर ये चूतिया प्रियम है। प्रियेश, सुनिए, पूछिए। सुनिए, नहीं प्रियम मैं प्रियेश, बोल एक रहा बात हूँ ना। बताइए, एक बात बताइए। हाँ, बोलिए। आपने बोला कि धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, फिर बोला दोनों एक ही हैं। नहीं कब बोला मैंने? एक नहीं है। नहीं, ये एक नहीं बोल है। दिए हैं कि भारत का धर्म है हिंदू धर्म, हाँ हिंदू धर्म है, मैं हिंदू बोल रहा हूँ। राष्ट्र होगा। बस सवाल है कि हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या है वो तो ठीक है, आपने बोला कि हिंदू हो जाना चाहिए, फिर ये धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इन सब का कुछ रह जाएगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रियम्बल का कोई मतलब रह प्रियम्बल में जाएगा? कब लिखा गया सर कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है? 1971 में इंदिरा गांधी। बताइए, कैमरा फोकस कीजिए इन पे कैमरा फोकस। 1971 में इंदिरा गांधी। भारत धर्मनिरपेक्ष है। हाँ, हम रिटर्न में आपको दे देते हैं कि भारत कहीं नहीं लिखा गया कि धर्मनिरपेक्ष है, वो पंथ निरपेक्ष है सर, ठीक है। अरे वो हम समझ गए पंथ निरपेक्ष का मतलब आप क्या समझा है? हाँ। कि पंथ निरपेक्ष यानी भारत का एक धर्म है। नहीं सर, और भारत- वो धर्म हिंदू है। हम्म। और आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा, वही बस मेरा सीधा सवाल है कि हिंदू राष्ट्र क्या है? What is ये- this हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र मतलब ये होगा ना सर कि मेनली यहाँ जो है ना हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे, ठीक है। हिंदू राष्ट्र का मतलब अखंड भारत मेरे लिए। मैं अपना बंटवारा के समय फिर बोल देना चाहिए था कि पाकिस्तान में सारे मुस्लिम चले जाएं। ऐसा क्यों बोला गया कि जिनका मन है वो जाएं? इसलिए तो आज तक हम लोग मतलब कुछ लोग को ये अति हो चुका है सर, इस बात से दिक्कत है कि गांधी जी ऐसा क्यों किए, ठीक है। या तो वो पूरे मुस्लिम को एक तरफ कर देते, पूरे हिंदू को एक तरफ कर देते, नहीं तो जो था वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था कि लोग अभी कहते हैं कि अकेले गांधी जी ने बंटवारा नहीं करवाया। ये जो टू लोग, नेशन थ्योरी जानते हैं? बताइए आप ही। टू नेशन थ्योरी जानते हैं आप? हाँ, बताइए बहुत बेहतर। बताइए। गांधी जी Two चाहते nation theory थे, क्या है? उनका ये नहीं, कोर गांधी जी नहीं मैनिफेस्टो चाहते। था कि भारत के टुकड़े हों। नहीं, गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भारत के टुकड़े हों। कौन चाहता था ऐसा? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या कि भारत के टुकड़े हों? फिर लोग गांधी को दोष क्यों देते हैं? चाहते थे प्रियम, कि इस्लाम का अलग एक राष्ट्र बने। फिर लोग गांधी को दोष क्यों देते हैं कि बंटवारा कराया? गांधी का दोष इसलिए देते हैं ना सर कि वो कभी एक पक्ष में नहीं रह पाए, ठीक है। वो एक पक्ष में नहीं रहे, वो हिंदुओं को कभी मतलब हिंदू जैसा नहीं समझे। वो हिंदुओं को मिला जुला कर रख दिए कि नहीं ना बंटवारा हो, ना बंटवारा हो, इस भावले में। अगर हम हम एक इनका बात बात से कहें, देखिए- गांधी जी को लेकर। नहीं चुप अभी रुकिए, हम बोल रहे हैं। जैसे गांधी जी का कहना था कि नहीं सबको मिलजुल कर आप रहेंगे, हिंदू राष्ट्र ठीक है। बताया नहीं परिभाषा। मतलब गांधी जी हिंदू विरोधी थे? नहीं, गांधी जी एक ऐसे नेता जो सबके लिए थे। उनको कोई भी धर्म, कोई भी समाज उनको नहीं चाहता। ओके। दलित कहता है कि वो सेपरेट इलेक्ट्रोट हमें नहीं यार ये चाहिए। सब क्या बात हो रहा है वो सर? उनका फालतू विरोध में कर रहे हैं। मतलब हम separate कह सकते हैं सुनिए सुनिए मैं पूछ रहा हूँ, देखिए अब बात हो गई नहीं सर, तो मैं पूछता हूँ Separate electorate क्या सेपरेट है? इलेक्टोरेट रिफॉर्म कब आया बताइए?
कब आए ये तो नहीं पता, लेकिन क्या है ये पता है। सेपरेट इलेक्टोरेट, हाँ। ठीक है, 1909 में आया था। मतलब गांधी जी नहीं जानते कि सेपरेट सुनिए, इलेक्टोरेट सुनिए, सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो नेता है, जो कट्टरवादी दलित नेता है, ये वो आया चाहते गया था, हैं बताइए। कि छोड़िए, आपसे हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं, अरे ऐसे- सुनिए, उज्जवल यार, इसको ऐसी स्क्रीन छोड़ करके नहीं मांगेंगे। बताइए आपसे हम पूछ रहे हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, पास आइए, वो दिखाइए। कब आया गया था? कब ये नहीं पता, नहीं लेकिन पता, क्या नहीं इस पे- पता। मैं अब एक इस पे मुझे एक कहावत याद आई है, पता है? एक आदमी बीएचयू से रिसर्च करके गांव पहुंचा, ठीक है? तो छोटे छोटे बच्चे पूछे अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? हाँ, यही मतलब अम्बेडकर का जन्म हमें पता नहीं, तो अम्बेडकर बारे में हम नहीं जान रहे हैं। मतलब तो हम वही बात। पीएचडी हमारी गलत है। हाँ, ठीक है। बता रहा हूँ सर कि इसलिए मैं पूछा ये बात। जब ये बात ये अगर जानते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था, तो ये लाया कब गया और क्यों गया, ये जानना जरूरी है। वो लाना चाहते थे कट्टरवादी। कौन लाया? क्या था? नहीं, क्या मैं था इनसे ये? पूछ रहा हूँ, हम बता रहे हैं। एक सेकंड बताने दीजिए, थोड़ा दिखाइए, सेपरेट बताइए। इलेक्टोरेट कौन लाया? वो छोड़िए। हम नहीं जानते कौन लाया, कब क्या आया। है, ये है क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि उस समय जो दलित कट्टरवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई दूसरे जो लोग हों जो नॉन दलित हैं वो वोट ना करें। उनका कहना ये था, सेपरेट इलेक्टोरेट ये था। आप भी जानते हैं इसके बारे में? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट ये हम वही मतलब कोट करें कि गांधी जी किसी एक जात के नहीं हुए हैं, वो सबके लिए हैं। थोड़ा सा रिएक्शन करने आया हूँ। ये मेरा डांडिया का प्रोग्राम है 80 अरे वो छोड़िए, सेपरेट इलेक्टोरेट का पहले बताइए। थोड़ा बहुत जितना भाई ने बताया उतना जानता हूँ, बट ये मेरा एक प्रोग्राम है, आप दिखा सकते हैं। डांडिया प्रोग्राम है डांडिया प्रोग्राम इनका। है, बोले ना 80 रुपए है। आपको सड़क पे घूमते हुए सुरमा मिल जाएंगे। क्या नाम है सुरमा का? सुरमा नहीं है भाई, क्या ये नाम है? मेरा नाम आयुष है। आयुष। ठीक है। कितना प्यारा नाम। आयुष का मतलब क्या होता है? आयुष मतलब एक सम्मान। सम्मान। मैं एक व्यक्ति को आशीर्वाद। आशीर्वाद दे रहा हूँ, ठीक है। आयुष्मान। आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे, आप डांडिया करने आएंगे। यूट्यूब चैनल है आपका, किस नाम से? द स्टूडेंट लाइफ। Okay, I just follow you and every people I wish follow you. Okay, I am local people from here. जरूर आएंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं दीजिएगा, आपका एकदम स्वागत है, ठीक है। आप इसका एक प्रचार कर दीजिएगा, ठीक। प्रचार कर दीजिए, पैसे नहीं देंगे हमें, ये बोल रहे हैं मतलब। बिल्कुल, भाई आएंगे, आप लोग आएंगे, कोई ठीक है, ठीक है। वाह, बहुत लोग मिल गए हैं। ठीक है भैया, जा रहे हैं। भूख लगा हुआ है। आइए, रुके, भूख लगा यार, अभी तक आप लोग भाग रहे हैं। पॉपुलर हो आपके बहुत सारे वीडियो। आगरा से आगरा से शेरी। शहरी। हाँ यार, हमने ऐसे किसी लोगों से बात किया हाँ, था। हम वही हैं। हाँ, वीडियो तो देखा था आपके, बड़े वीडियो भी चुके। हाँ, हम देखते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का भी वीडियो आप बनाए हैं। हाँ, ह्यूमन जेनेटिक्स का। हाँ, आप लोग ह्यूमन जेनेटिक्स से स्टूडेंट हो? याद है आपको, हम आपने एडमिशन फॉर्म के लिए फ़ोन भी किया था और मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे, और हमने आपसे ये भी पूछा था कि भैया हमारा एडमिशन हो गया, हम आ रहे हैं BHU। तो हमने मदद की थी। हाँ, की थी आपने बहुत। कि मैं किसी चीज़ पे पर्सनल नहीं होता, लेकिन हिंदूवादी हूँ सर। तो हिंदू बात अगर कोई बोलता है कि हिंदू राष्ट्र होने से अगर दिक्कत है, तो सॉरी, वो अगर होगा तो मतलब वो हिंदू, मैं इसलिए बोलता हूँ सर, हिंदुत्व अपनाने में दिक्कत क्या है? मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वेच्छा से कोई अगर हिंदुत्व अपनाना चाहता है तो दिक्कत क्या है? हिंदू में बहुत स्वेच्छा से कोई मुसलमान बनना चाहता है तो दिक्कत क्या सर, है? दिक्कत है हलाला है, दिक्कत है 3 तलाक था जो मोदी जी ने खत्म किया, दिक्कत है कि वहाँ औरतों को क्या समझा जाता है, जो आप नहीं बोल सकता हूँ कैमरा। मेस कब तक चलता है? क्या उज्जवल? मेस कब 10 बजे तक, 10:30 बजे तक हम खाना खा लेंगे। कैमरा मैं ये नहीं बोल सकता हूँ सर कि वहाँ औरतों को क्या समझा जाता है। हिजाब कंट्रोवर्सी आपने जाना होगा अभी कुछ दिन पहले। बिल्कुल। हिंदू में कभी आपने सुना है कि औरतों को मतलब 3 तलाक या कुछ ऐसा हो गया कि औरतों को अति कर दिया गया? कुछ वो सब तो चीजें हटा दी गई हैं। वही हटा दी गई। कौन हटाया? वही बात है, हिंदुत्व जो है ना सर, वो एक आदर्शवादी है। जो 3 तलाक हटाया गया होगा, मुसलमानों को नहीं हटाया जा रहा है। वही ना सर, मैं वो वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। आप बिल्कुल आप इनके रूममेट हैं ना? हाँ, हमारे room कैसे आप रहेंगे इनके साथ? मैं बोल रहा हूँ ना सर कि देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि हिंदू जो है, मैं अगर इसमें कोई अगर मुझे लिख कर दे ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ सर कि नीचे उतरिए। कोई भी अगर चाहे ना तो हिंदू अपना ले। अगर वो चाहे कि हम हिंदू अपनाएं तो वो खुशी से अपनाएं। आप कैसी बातें कर रहे हैं पता है? जैसे क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए बात करता है, वही आप हिंदू होकर के हिंदू में कन्वर्जन की बात कर रहे हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर कि आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, हिंदू में क्यों नहीं हिंदुत्व। पहली बात, मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से सर, कि बोला जाता है कि हिंदू क्यों राष्ट्र बने, ये पूछे ना आपने, हिंदू राष्ट्र क्यों बने? क्यों नहीं, क्या है? क्या है मतलब? क्या है पहले बताता हूँ सर, मैं पहले बताता हूँ। फायदा ये है ना कि हिंदू राष्ट्र, पहले मैं ये बता रहा हूँ सर कि क्यों बने, ठीक है। आपने यही पूछा, चलिए यही पूछा ना आपने, आपने बोला कि बताइए क्यों हाँ, बने हिंदू राष्ट्र? क्यों बने इसका बता रहा हूँ। क्या फायदा होगा? बता रहा हूँ, फायदा बता रहा हूँ सर। हम लोग ये जान गए कि अकबर है, बाबर है, हुमायूं है, मतलब इतने सारे लोग हैं। ये है क्या बोलते हैं, घोरी है, गोरी, मोहम्मद घोरी, तराइन का दूसरी युद्ध में जीता था पृथ्वीराज चौहान से। सिकंदर भी है,
हम लोग ये क्यों नहीं जाने कि महाराणा प्रताप का पापा कौन थे? क्यों नहीं जानते हैं? ठीक है, एनसीईआरटी में ये क्यों मेंशन किया, जिसके काल में एनसीईआरटी रचना की गई सर, उसके काल में ये क्यों नहीं बताया गया कि कोई अशोक नाम का इंपेरर था जो इतना सहस्त्र जो कि पूरा अखंड भारत को जीत लिया था, इतना शक्तिशाली था? क्यों नहीं बताया गया? हिंदू राष्ट्र इसलिए ज़रूरी है ना सर कि यहाँ हिंदुओं को ही पहली प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदुओं को ही कुछ क्या समझा जाता है पता है? हिंदू को समझा जाता है ना कि ये तो सह लेगा, इसको हम कुछ भी कर दें नहीं सह लेगा। लेकिन मुस्लिम को आप कुछ भी कर दीजिएगा ना, वो सीधे कोर्ट चला जाएगा। अभी भी कांग्रेस को जो आप बोल रहे थे ना, कांग्रेस की बात, तो अभी भी उन लोग को वोट बैंक से मतलब है। जो हमारे गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, हम लोग को दिखाया गया, मैं जनरल से हूँ, भूमियार हूँ, ठीक है, हम लोग को दिखाया गया है कितना परसेंट है? 3% ऑलमोस्ट। आपको लगता है? और 3% होगा, 39% जमीन को अक्वायर किए हुए हैं। इससे क्या आपको पता चलता है? सेंसस का ये भी गलती था, लेकिन फायदा भी था जो ये था। लेकिन अभी मैं हिंदू राष्ट्र का बात कर रहा हूँ सर, तो उस पर मैं बता रहा हूँ हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है सर। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि जो दूसरे कम्युनिटी का है उसको कत्ल कर दिया गया, कत्लेआम नहीं करना है किसी को। हाँ, मेरा सनातन पे कोई अगर जैसे बाबर मंदिर यहाँ अयोध्या, यूपी के हम पावन धरती पे हैं सर, अयोध्या को ढहा दिया गया था, रामलला को कितने साल से, कब से वो झोपड़ी में रह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो? गाय को सर कत्लेआम कर दिया जाता था, गाय क्यों नहीं होगा हिंदू राष्ट्र? मतलब हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब मुस्लिम अगर वो है तो उसको हम मार देंगे, लेकिन अगर मुस्लिम राष्ट्र हो गया ना तो हिंदू को मार देगा। बलूचिस्तान इसका एग्जाम्पल है, उइघुर मुस्लिम चाइना में इसका एग्जाम्पल है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। हम कब कहें कि हम हिंदू के विरुद्ध में हैं, अगेंस्ट मुस्लिम विरोधी है ना, किसी कोई भी जाति को लेकर हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो? हिंदू राष्ट्र है, धर्म पता नहीं चल रहा है। हमें नेता बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मिलेगा, हिंदू राष्ट्र मिलेगा, है क्या? पहले बताओ। तो एक बात बताओ यार, बचपन में यही राम को सीताराम सीताराम राधे श्याम करके लोगों को रिकॉग्नाइज करते थे, डिवोट करते थे। सुनो आज वही राम का नाम लेने को पॉलिटिकल एक मुद्दा बन जा रहा है। हम हिंदू या ये हमारी बात कब से नहीं समझ रहे हैं? हम बिहार के नहीं समझ रहे हैं यार। मैं बोल रहा हूँ सर कि ठीक है हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं ना, राम मेरे हैं, राम मेरे हैं, हम लोग कह रहे थे। अब राम को ही क्यों सताया जा रहा था? राम तो मेरे थे, आप सताया क्यों नहीं गया सर? अयोध्या कब से बाबरी मस्जिद बना हुआ है? हाँ, क्यों नहीं सताया गया हमको क्यों नहीं सताया गया सर? मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल देकर देखता हूँ सर कि अगर कोई मुस्लिम लड़की को आप अगर कुछ कर देते हैं ना, अगर हिंदू होते हुए, तो आपको मारने के लिए, यहाँ न्यूज़ में भी आया था, हिंदू का मैं प्योर रीडर हूँ सर, उसमें आया है कुछ लड़का को उछाड़ कर उसके घर पे उसका भाई हत्या कर दिया। लेकिन एक हिंदू लव जिहाद का क्यों यहाँ ऐसा हो गया? लव जिहाद में एक मुस्लिम लड़का अगर हिंदू को कुछ कर दिया ना, हिंदू लड़की को तो यहाँ सह लेते हैं लोग, ठीक है ना, यहाँ सह लेते हैं। क्यों? हिंदू सहनशीलता है, हिंदू सहनशील है, हिंदू सहन है, इसका मतलब तुम माथा पे चढ़ जाओगे। राष्ट्र बनेगा सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और बहुत अच्छा है, और मोदी रहेंगे बनेगा, योगी रहेंगे बनेगा। अगर कोई और सोचते हैं, ये सोचते हैं ना कि अगर राहुल गांधी आ जाता है, अरविंद केजरीवाल आ जाता है, ठीक है, कोई नहीं, कौन नहीं चाहेगा सर कि वोट हमको मिले, सभी का वोट मिले? आप नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहेंगे कि हमको सब, लेकिन वो आज तक हिजाब क्यों नहीं पहने? केजरीवाल पहने, राहुल गांधी मस्जिद में गए, नमाज किए, आज तक नरेंद्र मोदी क्यों नहीं किए, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं किए? उनको वोट से नहीं मतलब था हिंदुओं का, मुस्लिमों का। अब अभी मोदी जी ये सब बात सुन रहे होंगे तो करेंगे कम बोलो यार, मुस्लिम का भी वोट पाना है। वोट पाना है सर, मुस्लिम को वोट पाना है, सुरक्षा दे रहे हैं उनको। कोई आप सुने हैं कभी, इतने दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी सुने हैं कि बीच में मुस्लिम को भी सताया गया? हिंदू मुस्लिम लेकर के कभी कुछ नहीं हुआ मेरे दोस्त, हुआ ऐसा नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तुम क्यों, अगर आपको लगता है कि अगर कोई मुस्लिम असद वैसे जो है वो बोलता है, क्या बोलता है पता है? कि एक दिन भारत का सत्ता पे मुसलमान चढ़ेगा और सारे मुस्लिमों हिंदुओं का हत्या कर देगा मुसलमान। साफ उनका, हम अभी चाहिए तो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, ठीक है, बोला है ऐसा उसने। तो अगर मुस्लिम यहाँ होता ना सर, तो वो हिंदुओं को, हम आप भी हिंदू हैं, वैसे सही में बोला है, मैं दिखा देता हूँ, जानते नहीं उनको। उसने बोला ना कि, तो उस पर योगी आदित्यनाथ का बयान था कि बकरा का अम्मा कब तक खैर मनाएगा, बकरी की अम्मा कब तक बकरी नहीं, बकरी को नहीं काटते हैं लोग, बकरा को काटते हैं, क्योंकि बकरी से एक हो सकती है और, लेकिन बकरा को काट देते हैं कि बकरा से कुछ नहीं होगा, इसलिए बकरा का अम्मा कब तक खैर मनाएगा। और उन्होंने बोला क्या, मैं बोल रहा हूँ सर, एक बात, एक मेरा लास्ट रहेगा क्योंकि मेस भी बंद होने वाला है, मुझे खाना भी है, भूख लगा, मैं सुबह से बहुत बोल भी चुके हैं, मैं सुबह से लाइब्रेरी में हूँ सर, ठीक है, करीबन 11 बजे से। माफ करना है यार। नहीं माफ की, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, कहिए तो पैर छू लें, बहुत अच्छा, यही सब फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए सर, मेरे से मतलब मुझे शर्मिंदा कर देंगे कि नहीं ऐसे ठोकने लगूं माइक। मैं हाइट में आपसे थोड़ा ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हाँ सर, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हिंदू राष्ट्र बहुत ज़रूरी है सर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम हैं तो आपको अच्छा सुरक्षा नहीं दिया। मैं एक बात मतलब इसी पे कोट करना चाहता हूँ सर, कि बोला जाता है ना, मैं खुद से अपना कविता लिखा हूँ कि दिया था साथ जिनका आज बगावत रोज़ करते हैं, गुजारिश सदिया जिनके साथ आज बगलों से गुजरते हैं। बेचारों की व्यवस्था में मधुरता लाट टपकती थी, जुबानी जंग में माहिर एक एक बात लपकती थी। भाषा मेरी ही लेकर कहावत रोज़ कहते हैं, दिया था साथ जिनका आज बगावत रोज़ करते हैं। मैंने मुस्लिमों का सहायता दिया था सर, ठीक है,
बहुत लोगों ने दिया। 2 नेशन थियरी आ गया, जिन्ना ने बोला कि मुसलमान दे दो ईस्ट पाकिस्तान, मुस्लिमों पे ही अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में सर। 1970 में याद कीजिए मुस्लिमों पे हो रही थी ना। जो एक बात बताओ जी सर। बहुत ज़्यादा जिन्ना, गांधी, पाकिस्तान, हाँ। मुस्लिम बात हो रही थी। फिर बात आती है गोडसे की कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, क्यों नहीं जिन्ना को गोली मार दिया जब उसे पाकिस्तान नहीं चाहिए था, बंटवारा नहीं करना था। कौन बोला कि उन्हें पाकिस्तान नहीं चाहिए था? उन्हें मैं बोल रहा हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ गॉडसे को, मैं ऑन द कैमरा कहता हूँ सर, मैं गॉडसे को सपोर्ट करता हूँ। गांधी की जगह वो जिन्ना को भी मार सकते थे ना। जिन्ना को क्यों मारेगा? वो अपना देश लेकर साइड हो गया, मेरा देश में नहीं रहा वो। तो गांधी जी की गलती क्या थी? गलती थी कि उन्होंने जब बोला कि ठीक है मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम वो कर ही रहे थे, तो बोलते थे कि आप पूरा मुस्लिम चले जाइए, पाकिस्तान बलूचिस्तान जो बांग्लादेश था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जो था वहाँ चले जाइए। क्यों बोले कि नहीं मिलजुल कर ही रहो? फिर बोले तो फिर क्यों बंटवारा कर दिए? ठीक है, अगर आपको बोलना था ये करना ही था, बंटवारा ही करना था, तो आप बोलते कि ठीक है मुसलमानों आपको आप जानते हैं ना सर कि उन्होंने ऐसा किया क्यों किया। ठीक है, ये उन्हें इतने पारखिक थे। आप बोलते हैं कि गांधी जी बहुत पारखिक है, सब लोग हम भी मानते बहुत अच्छे, मेरे नोट पे हैं तभी मेरा नोट चलता है, गांधी जी हैं तभी चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी ने सब कुछ सही किया। अगर सही किए होते तो गॉड से सर क्यों ही मारते, मैं उनको सलाम करता हूँ। हाँ, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं ना उज्जवल कि गांधी जी कुछ दिन और जिंदा रहते तो उनका नोट पे तस्वीर नहीं छपता। क्यों? मैं बताऊंगा इसका आंसर सर, क्योंकि उनकी हरकतें कुछ ऐसी थी। मैं उनका जीवनी पढ़ूंगा, उनका फिलॉसफी मतलब उनका किताब है ना, मैं ऑन द कैमरा है सर, अगर आपको बुरा लगे तो उसका अपनी वाणी में बहुत कुछ रिवील किए हैं गांधी जी ने, बहुत कुछ रिवील की बात कर रहे हैं आप। मैं अब देखिए सर, अगर कुछ होगा तो एडिट कर दीजिएगा, सुनिए एडिट कर दीजिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ उनके बारे में कि उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य तो खैर छोड़ दीजिए, मतलब अपने इंद्रियों पे कितना कंट्रोल है इसके लिए नंगा लड़की के साथ सोए हैं बेड पे। मैं उनका जीवनी पढ़ा हूँ और उन्होंने, जैसे मोदी जी मन की बात निकालते हैं वैसे ही एक गांधी जी की संस्करण में मतलब एक किताब है, उसमें उन्होंने अपनी पर्सनल और निजी बातों को बताया है, अपनी बात को बताया है, जैसे मन की बात। तो उसमें वो उन्होंने कस्तूरबा का भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, कस्तूरबा का भी जिक्र किया है, उनसे संभोग से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। खुद बोला है सर, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज़ें खुली हैं, खुली किताब है जो मार्केट में चल रही है। सर इस अगर ये बात किताबें चल गई तो आप जानते, ये जानते, हम जानते, तो क्यों नोट पे रहते वो? तो उसीलिए तो आदमी महात्मा है कि उसने छुपाई नहीं ये बातें, छुपाई अगर नहीं वो सर। आज छुपाए होते तो ये जो आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे होते। पूजा कर रहे होते। नहीं सुनिए सर, छुपाई नहीं, कुछ चीज़ें ये सोचकर बताई जाती है कि ये चीज़ अच्छी है, लेकिन वो चीज़ वास्तविक आप सोच रहे हैं कि अच्छी है लेकिन अच्छी नहीं होती है। ठीक है ना? अपने नज़र में अगर मैं देखूं, मैं अगर अपने नज़र में देखूं सर कि मैं अभी तक जितना बोला, इनसे बोला, आपसे बोला, सब सही है, तो मुझे लगेगा आपको इनको नहीं अच्छा लगेगा। कोई भी दूसरी पराय स्त्री के साथ, पराय स्त्री सर, पराय स्त्री मतलब हिंदुत्व में ऐसा कभी नहीं कहा जाता है कि पराय स्त्री के बिना निकाह मतलब बिना शादी किए हुए आप जाएं। ठीक है, उनके साथ उन्होंने ऐसा काम किया था। ठीक है, इसी कारण था। छोड़िए ये सब बात यार, गांधी जी हैं लोग। अच्छा ये बताइए, एक आखिरी सवाल का जवाब, ये है कवि जी, कविराज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं आप? बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर, हिंदी ऑनर्स। मजा आ रहा है? बिल्कुल। ये सब डिबेट सुन के कैसा लगा? कुछ कह नहीं सकते ना। जैसे अभी आपसे ये बहुत सीधे हैं, अभी दोनों लोगों से बहुत बातें हुई, अब लास्ट सवाल इनसे करेंगे और आप लोग खाना खाने जाएंगे अब। ओके, अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन अभी पूछे आपसे कि भारत में मुसलमानों का क्या हाल है, तो आप एकदम सही तरीके से CIA को क्या जवाब दोगे कि वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे? मतलब किस डायमेंशन से कहना चाहिए? मतलब मुसलमानों का हाल क्या है यहाँ पे? बस बढ़िया है, मतलब जो अच्छा है, सबके साथ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, मतलब मुसलमानों का ऐसा है, मतलब सब मुसलमान एक समान नहीं होते ना, कुछ कैटेगरी होती है। देखो एक बात और, नहीं आप इस सवाल का जवाब इसी सवाल का आपने बोला ना मुसलमानों का क्या हालत है। ठीक है, अब मानते हैं कि मुसलमान भारत के हैं, अब मानते हैं, हम भी मानते हैं, हिंदुत्व हैं, भारतीय हैं। ठीक है, आज तक वो वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आप पूछिए कभी मुसलमानों से कि आप वंदे मातरम बोले, तो बोले मैं अल्लाह को केवल सजदा करता हूँ, वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। क्यों? भारत के वो नहीं है। वंदे मातरम क्या होता है? क्या सही में मुसलमान वंदे मातरम का जाप नहीं करते हैं? नहीं बोलते हैं। कमेंट में लिखिएगा इफ़ यू आर मुस्लिम। नहीं, अगर बोलते हैं सर तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ अपने तरफ से। ठीक है, अगर उनको रखना चाहिए हिंदू राष्ट्र में ना। हिंदू राष्ट्र में कौन नहीं है? सिख हैं तो भी हैं, मुस्लिम हैं तो भी हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हिंदू राष्ट्र मतलब रामलला को आप सताएं।
मुझको सताएं, मैं हिंदू होने हूँ कि हिंदू है कि सहनशीलता है, तो मेरी गाय को जब ऐसे चल रही है ना मुझे, अब सुनिए एक मिनट सर, ऐसे ये गाय चल रही है ना यूपी में आप हैदराबाद में जाकर देख लीजिए, ऐसे गाय नहीं चलेंगी। अच्छा, मतलब कोई काट के खा जाएगा इनको? ऐसा नहीं बोलिए सर, ये मेरी माता है, इनको काट कर को खाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। वही है, मैं बता रहा हूँ, काट कर नहीं खाएगा, लेकिन गाय नहीं दिखेंगी आपको। क्यों नहीं दिखेंगी? क्यों नहीं दिखेंगी? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं दिखेंगी? वही सोचिए, हैदराबाद को क्यों बोला, मैं बिहार को क्यों नहीं बोला? हैदराबाद में वो वैसी है, वो वैसी है मतलब क्या है? मतलब वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, मीट वीट बिल्कुल होती हैं सर। बनारस में, यूपी में तो नहीं होता है ऐसा कुछ, हो भी नहीं सकता है, योगी हैं। मैं कुछ चीज़ें प्रियेश पता है खुलेआम बोलना चाहता हूँ कि आपको बुरा लगा हो कि गाय को लेकर के, मैं कभी ऐसा नहीं यार, हमने भी अरे खुद से कोयर पानी किया है, किसी को समझ में आ रहा होगा कोयर पानी का मतलब क्या है तो वो समझे, नहीं तो गूगल करे, ठीक है। हमें भी इज्जत है, हमने दूध पिया है, हम भी महत्व देते हैं। पता नहीं कितने करोड़ देवी देवता हैं, हम भी खोजते हैं, हम भी इनको पितृपक्ष में खाना खिलाते हैं। पहली रोटी हम घर में इन्हीं के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं यहाँ पे ट्रोल कर रहा हूँ, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातें ट्रोल ये सब ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये इनके अनुभव है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, संबित पात्रा हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बीजेपी का बहुत ज़्यादा मतलब बीजेपी का कट्टर हूँ। जो मेरा हिंदुत्व को रक्षा करेगा मैं उसका साथ हूँ तो हूँ, इसलिए मुझे आप जो कहिए। हिंदुत्व को रक्षा करने की जरूरत है। मैं हिंदुत्व के साथ मुसलमान, ईसाई, सिख सबका रक्षा करूँ तो आप मेरे साथ नहीं हो? रक्षा इन द सेंस ये नहीं ना सर कि आप कभी सुने हैं कि मस्जिद में कोई चढ़ के अति कर दिया, इन द सेंस जैसे मस्जिद को इतना साल से आती। यहाँ ज्ञान बाबी मस्जिद मेरा है ना, क्यों है अभी तक इस पर क्यों नहीं हो पाया? मैं बता रहा हूँ सर कि यहाँ हिंदुओं को सताया गया है, ठीक है। यहाँ हिंदुओं को सताया गया, इस बात को आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को वोट मिल रही है। ठीक है, बाद में मुझे लगता है कि अभी इस बात के लिए हमें एक और जन्म लेना होगा और फिर से माइक पकड़ना होगा। प्रियेश और उज्जवल भाई साहब, क्या नाम है? नरेश कुमार मेरा नाम। नरेश जी। नरेश जी, लोग कहते हैं ये बनारस नरेश, काशी नरेश, विभूति नारायण, प्रभु नारायण सिंह, अभी प्रभु नारायण, फिर उसका बाद आदित्य नारायण बनेंगे। ऐसे ही लोग, भाई रास्ता ही है, पास होती चली जाएगी। सर देखिए, एक बात आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो किया है सर अभी तक यूट्यूब पे, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। अगर इन द सेंस मैं BHU से निकलूँ तो मैं कुछ दिन के लिए आपके साथ काम भी करूँगा सर, ठीक है। मतलब ये वाला या फिर अलग कोई चैनल बनाकर ये काम मैं ज़रूर आपका मतलब प्रशंसनीय है सर कि मतलब इतना कुछ मैं बिहार से सीख गया, यहाँ आकर किसी से पूछना नहीं पड़ा। उन्होंने अभी बताया कि मैं जो मिल नहीं रही थी, मैंने आपके वीडियो को फॉलो किया और मैंने खुद से यहाँ फैकल्टी विजिट किया, ठीक है ना। वहाँ से स्टेशन से कैंट से उतरे और यहाँ बोले कि BHU जाना है। उसके बाद खुद से मैंने बस थोड़ा सा गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन गूगल मैप को आप जानते ही हैं कि सही रास्ता को भी गलत बताता है। हमने काफ़ी हेल्प किया। आपका वीडियो कभी गलत नहीं बताया सर, आपने हमेशा सही बताया। ऑथेंटिक है एकदम, ऑथेंटिक, एक्सट्रीमली ऑथेंटिक, ऑर्थोडॉक्स मतलब ऑथेंटिक है सर, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। स्टॉन्च, न्यू टर्मिनोलॉजी, ऑर्थोडॉक्स एंड स्टॉन्च। वी आर डूइंग गुड उज्जवल, या यू आर गोइंग परफेक्टली आपकी सर। वजह से मैं रूम मिला। ओके, हाँ रूम ले लो, ठीक है। नरेश जी मिलेंगे, एक नया डिबेट छेड़ेंगे, क्योंकि सभी को लगी है भूख और वो जाना चाहते हैं छात्रावास। नहीं तो नहीं मिलेगा खाना, और नहीं मिलेगा खाना तो ऐसे डिबेट करने का। सर साइबर लाइब्रेरी में फिर जाना और है। ये लड़के अभी लाइब्रेरी से पढ़ के निकले हैं और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। कैसी बातें हुई हैं एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमको लगता है कि कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे कुछ चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट में हुई होंगी, जो चीज़ें लोगों को टच की होंगी, नहीं टच की होंगी, जो लोग एग्री किए होंगे, डिसएग्री किए होंगे, ठीक है। सब लोग एक बराबर नहीं है, जैसे सारी उंगलियां एक बराबर नहीं है। आप लोग इनके बातों पे बिल्कुल विश्वास कीजिएगा, इन्होंने जो बताया बहुत सही बताया है। मैंने कुछ खास बताया है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।